हम देखते हैं कि जी अगर कोशिशें की जाएं और बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई जाए तो ये मसला भी हल हो सकता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है साइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बात हो रही है कश्मीर के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि हल तलब ये एक मसला है जिसे फौरी तौर पर हल करने की अशद ज़रूरत है। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके मारूफ मजहबी स्कॉलर है अल्लामा इमरान पंजतनी। इसके साथ साथ हम देखें तो चेयरमैन कौमी अमन कमेटी उलमा मशाइख पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल अल्लामा साहब, हम ये देख रहे हैं कि जी कश्मीर का जो मसला है, अगर हम इस पे बात करते हैं, हमेशा की बुनियाद पे हमने देखा 77 साल गुजर चुके हैं और मामलात हल तलब भी हैं, लेकिन फिर भी हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी अल्लामा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी आ रही? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आवाज क्लियर है जी। मैं आप सवाल नहीं सुन पाया। अगर जी मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं 77 साल से जद्दोजहद में लगे हुए हैं कश्मीरी अवाम और अब तक ये मसला हल नहीं हो सका। सर क्या कहेंगे? जी अल्लामा साहब, अल्लामा साहब आप मुझे सुन सकते हैं इस वक्त? और या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी आज की जो अहम पेशरफ सामने आई है, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने इस वक्त हमने देखा कि जी मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है कश्मीर और जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ, और वहीं गैर कानूनी तौर पर मकबूजा और जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत भी की गई है। वहीं हमने देखा कि आज मुजफ्फराबाद का भी एक अहम दौरा सामने आया है। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में गैर मुतज़्ज़र हिमायत का अयादा भी किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर पर आलमी बरादरी से मौसर इक़दाम का मुतालबा किया गया है। मौसर इक़दाम आवाज़ तो बुलंद की जाती है, ऐवानों तक जाती है, वहीं हम देखते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन तक भी आवाज़ जाती है। हमेशा की बुनियाद पर हमने देखा कि जी खारजा पॉलिसी में एक बात वाज़ेह तौर पर बताई जाती है, जहाँ डेफिनेटली एक चीज़ जो कि हम देखते हैं कि जी कश्मीर के हवाले से जब आवाज़ उठाई जाती है तो कश्मीरी अवाम या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा तो लगता है, लेकिन अब जो नारा है वो कश्मीर पाकिस्तान है का नारा है। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से कश्मीर है अब पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा, हम देखें तो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है जिसे हम जीत चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर देखें तो हम इस मुतनाज़े बयानात या मुतनाज़े जो ये खित्ता है इसके हवाले से बात करते हैं तो वहाँ दो ही बातें आती हैं, क्या खित्ते का हुसूल है, क्या इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर भी हैं, अल्लामा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुख्तार भाई, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। और सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मेट्रो न्यूज का और आपका, बहुत शुक्रिया। और आज आपने इस मौके पर जो है वो गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। जी सर डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि मजहबी जमातें हो गई, दूसरी सियासी जमातें हो गई, और इस स्ट्रगल में तमाम पूरा पाकिस्तान हम देखते हैं कि जी जद्दोजहद कर रहा है कि जी हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए हम मिलकर जद्दोजहद करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। सर 77 साल गुजर चुके हैं और अब तक हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए मुख्तार भाई, 70 साल में हम जब भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है आवाज़ तो उठाते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि देखिए हमें अब प्रैक्टिकली फील्ड में भी काम करना होगा और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। कश्मीरी इस वक्त इंतज़ार में, बच्चे औरतें वो देख रही हैं, राहें देख रही हैं कि कौन आएगा और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करेगा। अब हम देखें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बड़ी बड़ी स्पीचेस वगैरह होती हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि हमने प्रैक्टिकली खुद अमली इक़दाम करने होंगे, तभी जाके मसला कश्मीर हल हो सकता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मजम्मत तो की जाती है, लेकिन अब मजम्मत से बढ़कर आगे कुछ जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर जो करना होगा। ठीक है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सर, आप अमन कमेटी से भी आपका ताल्लुक है। ऐसी अमन कमेटी के हवाले से अगर हम कहें तो ऐसे कौन से इंतजामात हैं जो कश्मीरी अवाम के लिए किए जाते हैं? कॉन्फ्रेंसेस की हद तक ही महदूद है या वहाँ के लिए और भी तरजीही बुनियादों पर काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज भी हमारे इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, और प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बात आप ही वाली है कि मजम्मती तौर पर तो अब तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी हैं
ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم ایک ایک پاکستانی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، اور ہر آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے بھی ہر بندہ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ اس پر عملی اقدامات اٹھائیں۔ اب دیکھیں مختار بھائی، یہاں پر میں کیٹیگوریکلی ایک بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے اندر اب ہم اسی طرف 70 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہاں کتنی بڑی بڑی کانفرنسز وغیرہ ہوئی، یہ جو بیانیہ رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود کشمیر کے اندر جو ظلم، بربریت، جو مودی سرکار اس وقت جو RSS کے گنڈے ہیں جو وہاں پر ظلم اور بربریت کے بال ڈال رہے ہیں، یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، بارہمولہ کے اندر انہوں نے کرفیو وغیرہ جو ہے وہ نافذ کیا، بچے ایک فیڈر کے لیے طرف سے وہاں ہاسپٹل کے اندر آپریشن تھیٹر تک انہوں نے بند کر دیے۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ یورپ کے اندر دیکھ لیں، اگر ایک کتا بھی ان کا مر جاتا ہے تو کتنا ولولہ اٹھتا ہے۔